अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जिसमें हमने नेट फोर्स को डिस्कस किया और लॉ ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया, और हमने ये बताया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, किस तरह बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ और मैथ्स के साथ क्या होगा। तो ये हमने सेकंड लॉ डिस्कस किया था, विच बिलोंग टू आपके पास फोर्स, मैथ्स और एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपके पास आज टॉपिक है, वो है डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट। मोस्टली कॉमन जो है, लोग इस दोनों वैल्यूज़ को सेम लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स या साइंस की रूह से हम कह सकते हैं कि मास और वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और उनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मैथ्स किसे कहते हैं और आपके पास वेट, इनको डिफ़ाइन करेंगे। ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपने इसको डिफरेंस में लिखना है, और ऐसे ही लिखना है कि दरमियान में होमवर्क के भी आप ऐसे लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे और इनके पॉइंट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर दैट इट पोजेसेस। कि मास आपके पास किसी बॉडी का अगर हम बताएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली उस मैटर की क्वांटिटी है जो उसके अंदर मौजूद होगी। अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट आपके पास बेसिकली क्या है, एक फोर्स है। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टेड ऑन इट। कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस बॉडी के ऊपर क्या करेगी, एक्ट करेगी। और वेट ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। कि किसी बॉडी का अगर हम वेट बताएंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो उस फोर्स के बराबर होगा जो उसे क्या करेगी, अर्थ अट्रैक्ट करेगी। सेकंड हमारे पास है कि मैस जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, या इसको रिटन फॉर्म में लेने के लिए आपके पास यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये है वेक्टर क्वांटिटी, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट और इसकी डायरेक्शन भी लाजमी बतानी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि मैस आपके पास क्या होगा, डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। कि किसी बॉडी का अगर आप क्या करते हैं, मैस है, तो वो प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं हो सकता। जैसे फ़र्ज़ करें आप दुकानदार से लेते हैं 2 किलोग्राम चीनी, तो वो जब घर पे लेके आएंगे तो वो 2 किलोग्राम चीनी रहेगी, उनके मैस चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू वेट ये कम होती रहती है या आपके पास चेंज होती रहती है। उसके बाद हमारे पास है कि मैथ को हम मैयर करना हो तो हम क्या करते हैं, मैथ इज़ मैयर बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज बाय यूजिंग बैलेंस। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि मैथ्स को अगर हमने मैयर करना हो तो हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस, जबकि वेट को अगर हमने मैयर करना हो तो हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो वो हम वेट को मैयर करेंगे, अगर हमने मैथ्स को मैयर करना है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, बीम बैलेंस यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। ये सिंपल आपके पास इक्वेशन है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एफ़ आपके पास क्या है, एफ़ आपके पास है डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के। क्योंकि फोर्स आपके पास बेसिकली, वेट आपके पास क्या है, बेसिकली एक फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ्स का फार्मूला आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ओवर जी, और वेट आपके पास किसके बराबर होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर हमने मैथ्स को मेजर करना हो तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो आपके पास है किलोग्राम, जबकि वेट के लिए हमारे पास जो यूनिट यूज़ किया जाएगा वो आपके पास है न्यूटन। क्योंकि वेट आपके पास एक फ़ोर्स है, और फोर्स को हम मेजर करना हो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो हमारे पास क्या यूनिट है इसका, न्यूटन। कि जब भी हम क्या करते हैं वेट को मेजर करेंगे तो उसके साथ जो यूनिट यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है
इसे आप अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है, अगर आपने पॉइंट बनाना तो आप पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट पहले आपके पास डेफिनेशन दोनों की आ जाएगी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्केलर है या वेक्टर है ये बता देंगे। थर्ड आप ये बता देंगे कि वैल्यू ऑफ आपके पास मैथ या वैल्यू ऑफ वेट किस तरह चेंज हो रही है आपके पास। उसके बाद हम इसको मैयर किस तरह कर सकते हैं। नंबर 5 आपके पास क्या होगा, इसका फार्मूला आ जाएगा। और नंबर 6 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट। तो आप इनके पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। डिफाइन स्केलर लिख देंगे, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए मैथ्स। उसके बाद आपके पास नंबर 4 आ जाएगा, हाउ टू मैयर या हाउ टू कंपेरिजन, हाउ टू मैयर मैथ्स। नंबर 5 आपके पास आ जाएगा फार्मूला, और नंबर 6 आपके पास आ जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट आपके पास है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास क्या होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिन बॉडी से डिस्कस किया जाता है वो आपके पास क्या होगा, एक्शन ऑफ अ बॉडी एंड विद रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बेसिकली वो आपके पास कहलाती है एक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपके पास उस फोर्स के साथ भी डील करेगा और उस रिएक्शन के साथ भी डील करेगा जो कि हमें आफ्टर अप्लाइंग दैट फोर्स सामने आएगा। तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन का आपके पास क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, लेकिन वो आपके पास क्वांटिटी में तो बराबर होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब इसी को एक्सप्लेन करने के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि किसी बॉडी है लेट कर लेते हैं, अगर वो बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगी तो बी बॉडी भी क्या करेगी, ए पर एज अ फोर्स अप्लाई करेगी जो कि उसका रिएक्शन होगा जो हमने पहले फोर्स अप्लाई की है। दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। डिफरेंट एग्जांपल आपके पास कोर्स से रिलेटेड हैं, आप देख लें। सबसे पहले आपके पास है कि अगर एक बुक आपके पास टेबल पर पड़ी है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, बॉडी का जो वेट है, बुक का आपके पास जो वेट है वो आपके पास क्या होगा, डाउनवर्ड है। इसे हम क्या नाम देंगे, एक्शन का नाम देंगे। और ये जो आपके पास रिएक्शन ऑफ टेबल होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्ट्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो अपवर्ड की तरफ आपके पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके पास आर से है, जो उसका वेट होगा वो आपके पास डाउनवर्ड है, उसे हम नाम देंगे कि ये आपके पास क्या होगा, एक्शन है। तो ये क्लियर आपके पास कि इस बॉडी का जो वेट होगा वो उसके नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स के बराबर होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एक्शन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है जबकि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। उसके बाद आपके पास है रॉकेट की एग्जांपल ले लें कि आपके पास क्या होगा, व्हेन इट्स फ्यूल बर्न, जब इसका आपके पास फ्यूल बर्न होता है, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद अ वेरी हाई स्पीड, रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस ऑन द रॉकेट कॉजेज इट मूव अपोजिट टू द गैसेस। ये आपके पास क्या होगा कि ये दोनों भी क्या करेंगे, आपके पास एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करेंगे। और एक्शन और रिएक्शन आपके पास किस चीज़ से डील किया जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इनमें आपने जस्ट स्टेटमेंट लिखनी है और 2 से 3 एग्जांपल लिखनी है। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बुक के लें, बलून के लें, आपके पास रॉकेट के लें, कोई भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बेटा इंशाल्लाह इनको अच्छी तरह होमवर्क में भी लिखेंगे, आप सबमिट भी करा सकते हैं। कोशिश किया करें कि आपके पास जिस तरह बताया जाए वैसे ही पॉइंट बना के लिखें और होमवर्क को सबमिट कराएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।